का स्वागत है आपके साथ। मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले सांगा पर ही बात कर लेते हैं। दरअसल बाबर और सांगा पर जो विवाद शुरू हुआ था वो अब समाजवादी पार्टी और करनी सेना के बीच में बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन के घर गए और करनी सेना के हमले के बाद वो सांसद से मिलते हैं। दिग्गज नेताओं ने मुलाकात की। राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव उनके घर पहुंचते हैं, परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं। रामगोपाल यादव भी रहते हैं। खास बातचीत आपके अपने चैनल ने उनसे की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। साफ तौर पर कहा कि जो भी हुआ, जिस तरह का कल उत्पात करनी सेना ने मचाया, ये बिना प्रशासनिक मदद के संभव ही नहीं था। तो कल की तस्वीरें एक तरफ आप देख रहे हैं और आज बड़े नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें। साथ खुद सांसद रामजीलाल सुमन मौजूद है। सर, आपके आगरा स्थित आवास पर जो तोड़फोड़ की गई, उसके बाद आपको लगता है कि सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है? देखिए, जो कुछ हुआ कल वो सुनियोजित था। 22 मार्च से लगातार लोग ऐलान कर रहे थे कि हमारे घर पर जाएंगे और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रशासन को सब जानकारी थी। 6 थाना क्षेत्रों को पार करके बुलडोजर हमारे घर तक पहुंच गया। उसको रोकने का प्रयास प्रशासन को करना चाहिए था। प्रशासन चाहता तो उसे रोक सकता था। वहां जाकर के तोड़ फोड़ की, कुर्सियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए और हमारे घर के सामने न सिर्फ हमारी गाड़ियां और भी हमारे साथी सहयोगियों की गाड़ी खड़ी थी, उनको भी सब तोड़ डाला और हमारे परिवार के ऊपर कातिलाना हमला किया। तो कुल मिलाकर के जो कुछ हुआ उसमें लग सकता है कि लचर व्यवस्था थी प्रशासन की ओर से। और मुझे जानकारी मिली है कि जो लोग संभवतः इनके खिलाफ अपराध पंजीकृत होना चाहिए, इनके खिलाफ भी अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। आप वरिष्ठ नेता हैं, आपने इस तरह का बयान दिया, इसलिए हमला हुआ है। देखिए, ये जो हमला एक मानसिकता है। लोगों को सही बात कहने की आदत डालनी चाहिए। और ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है पीडीए, उसके खिलाफ जो लोगों की मानसिकता है उस पर हमला है। तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि जो देश की स्थिति है, ये कमजोर वर्गों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को के बारे में इनका जो दृष्टिकोण है, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उसमें उसका पुट भी है। और मैं समझता हूँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। आपको लगता है कि गलत बयान आपकी ओर से दिया गया? मेरी तरफ से कोई गलत बयान नहीं दिया गया। देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है, मैंने सिर्फ ये कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था हिंदुस्तान में। इसके अलावा मेरा कोई मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं सामाजिक सद्भाव का व्यक्ति हूं, इसी आधार पर मैंने राजनीति की है और मैं करूंगा। अभी भी अपने बयान पर आप कायम? मेरे बयान का ये हिस्सा है कि राणा सांगा ने बुलाया था बाबर को और बाबर ने को बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। बाबर और राणा सांगा में बाद में नाइत्तेफाकी हो गई तो खानवा के मैदान में बाबर राणा सांगा का जंग भी हुई, जिसमें बहुत बहादुरी से राणा सांगा लड़े लेकिन हार गए थे। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि मैं सामाजिक सद्भाव के पक्ष में हूँ, तनाव के पक्ष में नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। समाजवादी पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसलिए बताना चाहते हैं, यहाँ पर रामजीलाल सुमन जी के नेतृत्व में 12 से पहले बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने किए हैं और 12 में सरकारें भी पलटी हैं और उसी तरीके से हम लोग पूरे प्रदेश में, देश में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर करके सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार तो पलटेंगे और फिर देखेंगे, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई फिर तो होगी। अखिलेश जी ने कहा है कि सांसद दलित हैं इसलिए हमला हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही है, दलित हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर थे, इसलिए जानबूझ करके ये घटना कराई है। अच्छा, लोकसभा राज्यसभा तो लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर अगर और संविधान में अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, ये तो पूरी तरह से अपनी बात रखने का व्यक्त दी गई है। तो पूरा प्लान था क्या? प्लान के तहत हुआ पूरा? ये पूरी तरह से प्लान, आज 10 किलोमीटर से चले आ रहे हैं, फोर्स लगा कर रोका जा सकता था। बहुत शुक्रिया। तो ये थे शिवपाल यादव जी, जिन्होंने कई मसलों पर खुलकर भारत समाचार से बात की अपने सहयोगी सुमित के साथ। सुमित द्विवेदी, भारत समाचार, आगरा। टाइम दे रहे हैं 2-3 दिन का इन लोगों को कार्रवाई करने का। प्रशासन इसके लिए पूरी तरह दोषी है, पूरी तरह से प्रायोजित था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब यहाँ हो तो आप समझ सकते हैं कितनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, कितनी पुलिस होती है। पुलिस लेके आई उनको यहाँ तक।
ऐसा है, मुझे मालूम है राम गोपाल जो है सपा का सांसद है और ईद मनाने वाला है, ईद को मानने वाला है। बहुत बढ़िया, मुबारक हो उसको ईद, मुबारक हो उसको बाबर। हमें हमारा राणा सांगा चाहिए और राणा सांगा के बलिदान के लिए, राणा सांगा के स्वाभिमान के लिए हमें ईद तक इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां रामजी लाल सुमन मिला उसी दिन उसकी ईद और दिवाली मना देंगे। हमें इंतजार नहीं ईद का, हम बताएंगे दो हाथ क्या होता है। जल्द ही तुमसे बाकायदा आज शाम को हम लोग अनाउंस कर रहे हैं वापस आगरा के कूच के लिए और लाखों की संख्या में आएंगे। तो देख ही रहे हैं, इस पूरे बयानबाजी को मानकर चलिए अब ये लंबी चलने वाली है। सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन मोड में है। प्रदेश के अलग अलग जिलों को बड़ी बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। इसी फहरिस्त में आज मिर्जापुर का नाम जुड़ गया। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। मिर्जापुर से ये स्पेशल रिपोर्ट। मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी का ये धाम एक सुंदरतम नगरी के रूप में आगे बढ़ेगा। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुपर एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। कभी मथुरा तो कभी प्रयागराज को बड़ी सौगातें दे रहे हैं। उसी फहरिस्त में सीएम ने मिर्जापुर को भी कई बड़ी सौगातें दी। उससे पहले सुनिए कैसे सीएम ने पूर्व की सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने मिर्जापुर के लोगों को प्यासा रखा था। मिर्जापुर में पिछली सरकारों ने आपको भी प्यासा रखा था और खेत भी सूखे रह जाते थे। बहनों और भाइयों, अब हम लोग हर घर नल की योजना के साथ आगे बढ़ चुके हैं। कुछ ही महीनों में आप याद रखना, हम पेयजल की व्यवस्था हर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मिर्जापुर को मिली बड़ी सौगात, एक्सप्रेसवे से लेकर विश्वविद्यालय की सौगात, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का विस्तार, युवाओं के सपने पूरे करेगी सरकार। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के विस्तार के बारे में बताते हुए सीएम कहते हैं कि मिर्जापुर में पीतल प्रोडक्ट के साथ साथ पत्थरों की कारीगरी पर भी सरकार काम कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के विस्तार की जिस कार्य योजना को ली है, हम लोगों ने अभी तो उसमें ये कहा है कि बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिसमें कई प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को विस्तार देने की आवश्यकता है और मिर्जापुर में तो पीतल उद्योग के साथ साथ आज यहां पर पत्थर के साथ इस पत्थर की बारीक कारीगरी को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी, इसको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। सीएम ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, उसे मां विंध्यवासिनी धाम से जोड़ते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेंगे। अभी हमारी सरकार ने तय किया है, गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। सीएम कहते हैं कि मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आगे बढ़ गया है। एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके माध्यम से झलक आप सबको देखने को मिल रही होगी और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। मिर्जापुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास की नई उड़ान देने का वायदा किया। गंगा एक्सप्रेसवे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का विस्तार, मेडिकल कॉलेज और मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय जैसी बड़ी सौगातों से जिले का भविष्य उज्जवल हो रहा है। आस्था और आधुनिकता का संगम बनकर मिर्जापुर अब नए युग की ओर बढ़ चला है, जहां युवाओं के सपने साकार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अखिलेश यादव का जिक्र करते हैं। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान देकर राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है।
उनके इस बयान के बाद विवाद होना था हुआ। अखिलेश यादव के दुर्गंध वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा पलटवार कर दिया। कहते हैं ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वो अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह से कट चुका है। पूरा विवाद क्या था, सुनिए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। आगे बढ़ते हैं और आज एक और बेवफाई की कहानी आपको बता देते हैं। मुस्कान ने पति को मारा, 15 टुकड़े कर दिए। प्रगति ने शादी के 15 दिन बाद ही पति की सुपारी देकर मरवा दिया। इसका असर ये हुआ है कि अब पति अलर्ट हो गए हैं। जैसे ही उन्हें पता चल रहा है कि पत्नी का कहीं कोई प्रेम संबंध है तो वो झट से उसकी शादी करवा रही है ताकि जान बच सके। यकीन नहीं हो रहा तो आज संत कबीर नगर से आई हुई ये रिपोर्ट देखिए। दहशत में पतियों की जान, कारण प्रगति और मुस्कान। कुछ पतियों को एक ही डर सताए, प्रेमी वाली पत्नियों से कैसे जान बचाएं? दहशत का मारा पति बेचारा। पत्नी अगर कोई प्रेमी बताए, पति जल्दी से उसकी शादी करवाए। पुरानी कहावत है कि जान बची तो लाख उपाय। अब समझिए, मार दिए जाने से बेहतर है कि जान बची रहे। मुस्कान और प्रगति ने जो कांड किए, जिस बेरहमी से अपनी हवस के लिए पतियों को मार डाला, उसके बाद तो यही माना जा रहा है कि पत्नियों से जरा बचकर रहें। शायद इसी वजह से यूपी के संत कबीर नगर में एक पति ने पत्नी के प्रेमी होने की जानकारी के बाद उसकी चुपचाप डर के मारे शादी करा दी। अब आपको बताते हैं पूरी खबर। साल 2017 में बबलू की शादी बेगघाट की राधिका से हुई। सब कुछ ठीक था, दोनों के 2 बच्चे भी थे। कुछ वक्त बाद बबलू काम के लिए गांव से शहर चला गया। अब हुआ ये कि पत्नी को शायद किसी की जरूरत महसूस होने लगी। उसका गांव के ही एक दूसरे युवक विकास से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, यानी कि उसने पति को धोखा देना शुरू कर दिया। दोनों के बीच मिलना जुलना शुरू हुआ। गांव में दोनों के प्रेम के किस्से सुनाए जाने लगे। पति बबलू को भी इस बारे में जानकारी मिली। खबरें तो है कि उसने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में हार गया और मजबूरी में डर के मारे दोनों की शादी करवा दी। उस लड़की लड़के से संबंध था, पहले से था, और उस लड़के ने जो उसकी पत्नी थी, उसने स्वयं जिसके पास संबंध था उसने उसकी बाहें पकड़ा दी अपनी पत्नी की, और वो लेकर के चला गया। महिला थी, उसके बच्चे वगैरह भी थे? उसके 2 बच्चे थे। तो उन बच्चों को भी अपने साथ? नहीं, बच्चों को नहीं ले गई है। अच्छा। हाँ, बच्चों को नहीं ले गई। अब आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे राधिका का प्रेमी उसके मांग में सिंदूर भरता है। एक बार नहीं, कई बार। कैसे वो पति के सामने ही प्रेमी के पैर छूती है, भावुकता में रोना शुरू कर देती है। प्रेमी जो पति बन गया वो सांत्वना देता है। वैसे हैरानी है कि इस महिला को अपने बच्चों की जरा चिंता नहीं। हो सकता है लोगों को ये फिल्मी सीन लगे, लोगों को लगे कि ये हम दिल दे चुके सनम का कोई सीन चल रहा हो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक ही सवाल है कि क्या वाकई समाज इतने खुले विचारों का हो गया है कि पत्नी के प्रेमी को स्वीकार कर पत्नी की शादी प्रेमी से करा दे, उसे समाज की चिंता ना हो, लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह ना हो? ऐसा तो नहीं, समाज इतना बदला तो नहीं लगता। दावे हो रहे हैं कि राधिका का पूर्व पति मुस्कान और प्रगति के किए कांडों से डर गया। वो दहशत में आ गया कि उसने पत्नी की शादी ना कराई तो कहीं उसे भी मार न दिया जाए। उसके मन में भी ड्रम कांड चल रहा था, उसके मन में भी सुपारी कांड चल रहा था। वैसे राधिका के पति के मन में जो डर है वो गलत भी नहीं। समाज में जो भयानक बदलाव आया है वो सामान्य तो नहीं। सोचिए, हमारे समाज में किस तरह का दहशत का माहौल बन गया है, खासकर पति समाज में। हो भी क्यों ना, जिस क्रूरता हिंसक तरीके से मुस्कान और प्रगति ने अपने पतियों को मार डाला वो सामान्य बात तो नहीं। एक ने नशेड़ी चरसी गंजेड़ी आशिक के लिए पति को मारकर ड्रम में सील कर दिया, लाश के टुकड़े लेकर घूमती रही। आशिक से शादी की, होली खेली, चरस गांजा दारू सबका इस्तेमाल किया, सबका सेवन किया।
बेहयाई से नाच किया, गाना किया, फ्लोर पे लोट लोट के नाची। जिसने भी देखा वो दहशत में आ गया। दूसरा, प्रगति, जिसने दौलत की लालच में परिवार समाज को बेवकूफ बनाने के लिए शादी तो की, लेकिन साजिश भी की और हाथ की मेहंदी उतरने से पहले मुंह दिखाई में मिले पैसों की ही सुपारी देकर पति को मरवा दिया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहाँ पे, रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुँचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो, तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। और साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है, तो उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इस पे वार किया। और तो और सुनिए शव के कितने टुकड़े किए और फिर क्या किया। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहाँ पे कूलर ऑन कर दिया था ताकि कहीं से शोर शराबा ना हो। घर में और कोई नहीं था। ये करने के बाद ये लेके गए इसे बाथरूम में। बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उससे गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो 2 हथेलियाँ हैं, दोनों हथेलियाँ इसने काटी हैं। दोनों अनुराग और प्रगति साथ में एक ही गांव का रहने वाला था और गहराई से प्रेम प्रसंग करता था 4 साल से, और उनके लिए दिलीप यादव को रास्ते से हटाना बहुत आवश्यक हो गया था। पहले भी प्रगति यादव जब रिहाई होकर अपना ससुराल गया था, अपने साथ नशे का गोली लेके गया था जिसमें से इनको पॉइजन करने के लिए। फिर जब उनको लगा कि वो नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने प्रेमी के 1 लाख रुपए दे के उनको बताया कि इनको हमारा रास्ते से हटा दीजिए ताकि हम सुकून से जी पाएंगे, और जो भी इनका पैसा, जो इनका हिस्सा मिलता है बंटवारे में, वो लेके हम आएंगे, हम लोग साथ में अच्छा से रह लेंगे। इस तरह की घटनाओं के बाद सवाल जो सुलग रहे हैं, क्या पति डरने लगे हैं पत्नियों से? क्या पति अब सुरक्षित नहीं? मुस्कान प्रगति कांड के बाद बदल जाएगा समाज। पति पत्नी के रिश्तों में विश्वास की कमी बढ़ गई है। खत्म होने की कगार पर हैं कुछ पति पत्नी के रिश्ते। देखा जाए तो कुछ लोग इस शादी को बहुत सामान्य मान रहे हैं और पति की तारीफ कर रहे हैं कि उसने बड़ा त्याग करते हुए पत्नी की शादी करवा दी। लेकिन क्या इसके पीछे पति का डर नहीं लगता? क्या ये नहीं लगता कि अब लोग रिश्तों में डरने लगे हैं? क्या रिश्तों में विश्वास की कमी बढ़ती नहीं नजर आ रही? अगर आपने इस बारे में सोचा नहीं तो सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं, अब शराब की बात कर लेते हैं। दिल्ली से यूपी तक शराब ही शराब की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए कहा है कि एक के बदले एक शराब की बोतल मुफ्त देने की योजना असली शराब घोटाला है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार समाज को शराब की लत लगाने के लिए जानबूझकर ऐसे प्रोत्साहन योजना का प्रचार कर रही है, जिससे न केवल स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में दरअसल नई शराब नीति 31 मार्च से लागू होगी। ऐसे में शराब विक्रेताओं ने अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए शराब पर भारी छूट देनी शुरू की। कई जगहों पर ग्राहकों को भारी छूट देने के साथ ही एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री देने का ऑफर दिया जा रहा है। इसके कारण कई जगह ग्राहकों को भारी भीड़ भी देखने को मिली है। संजय सिंह ने शराब के बम्पर ऑफर की योजना की कड़ी निंदा की। योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। इसके खिलाफ 29 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया। दिल्ली में जिस चीज को हमारी सरकार ने रोका, बाकायदा आदेश जारी किया कि किसी को भी एक के साथ एक बोतल फ्री बेचने की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद हमारे ऊपर फर्जी, झूठे, बेबुनियाद आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, हमारी सरकार को बदनाम किया गया। ईडी का, सीबीआई का, तमाम जांच एजेंसियों का मुकदमा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं।